हेलो बच्चों, आपको याद हो तो अभी हमारा अध्याय 2 विद्युत धारिता जारी है। ठीक है। और उसमें हम अगला टॉपिक अब समझने जा रहे हैं। अगला टॉपिक क्या है? तो हमने पिछले टॉपिक में समझा था कि जब दो चालकों को तार से जोड़ा जाता है तो उनके बीच आवेशों का आदान प्रदान होता है, और वो आदान प्रदान उस समय तक होता है जब तक कि दोनों के विभव बराबर न हो जाए। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों कि जब दो चालकों को तार से जोड़ा जाता है तो सिद्ध कीजिए कि आवेशों का आदान प्रदान धारिताओं के अनुपात में होता है। तो हमें करना क्या है? तो हम दो चालक लेंगे, ठीक है, उनको तार से जोड़ेंगे। तार से जोड़ने के पश्चात ए पर आवेश की मात्रा निकालेंगे, बी पर आवेश की मात्रा निकालेंगे पश्चात की, और उन दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। बच्चों, अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? पहले चित्र देख लो आप एक बार। यहां ध्यान रखिएगा, चित्र वही बनेगा जो हमने दो चालकों को तार से जोड़ने पर होने वाली ऊर्जा हानि के लिए बनाया था। ठीक है, इसको हमने माना ए। ठीक है, स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं इसको, नहीं तो इधर उधर लुढ़केगा ही। ठीक है, ये एक और चालक है जिसको हमने क्या लिख दिया? बी। ठीक है, इसको भी स्टैंड पे खड़ा कर दिया। खड़े हो जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हमने, इसकी धारिता जो C1 है, इसे V1 विभव पर Q1 आवेश से आवेशित किया, और इसकी धारिता C2 है, इसे हमने V2 विभव पर Q2 आवेश से आवेशित किया है। ठीक है, ये हो गया। तो जितना अभी हमने दर्शाया उतना हम शब्दों में लिखें तो हम क्या बोलेंगे? माना दो चालकों ए व बी की विद्युत धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। चालक ए को V1 विभव पर Q1 आवेश से, वह चालक बी को V2 विभव पर Q2 आवेश से आवेशित किया गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, दोनों चालकों को तार से जोड़ने पर, ये जो मैंने बोला ये सब थ्योरी लिखना है अपन को, है ना। दोनों चालकों को तार से जोड़ने पर उनके बीच आवेशों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, और यह आदान प्रदान उस समय तक होता है जब तक कि दोनों पर विभव का मान बराबर न हो जाए। बच्चों, आदान प्रदान की जगह आप पुनर्वितरण शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोलेंगे? एक बार फिर बोलते हैं। तो दोनों चालकों को तार से जोड़ने पर उनके बीच आवेशों का आदान प्रदान या पुनर्वितरण उस समय तक होता है जब तक कि दोनों पर विभव का मान बराबर न हो जाए। इसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अर्थात V1 बराबर V2 बराबर क्या हो गया? V। V क्या है बच्चों? तो उभयनिष्ठ विभव है, उभयनिष्ठ विभव। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, विद्युत धारिता की परिभाषा के अनुसार Q बराबर CV होता है। ठीक है, यदि आप चित्र को देखें तो तार से जोड़ने के पूर्व इस पर आवेश कितना है? Q1, और Q1 का यदि हम मान निकालें तो C की जगह आएगा C1, V की जगह क्या आएगा? V1। लेकिन तार से जोड़ने के पश्चात क्या हुआ बच्चों? तो V1 और V2 दोनों बराबर हो चुके हैं। किसके बराबर हो चुके हैं? V के। तो यहाँ V1 नहीं, कौन आएगा? V। और इसी तरीके से यदि हम किसका मान निकालेंगे? Q2 का, तो वो C2 V2 ना होकर C2 V होगा। और ऐसे मानों को हम Q1 और Q2 ना मानकर कुछ और मान लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ये लिख लिया तो उसके बाद लिखेंगे, अतः तार से जोड़ने के पश्चात चालक ए पर आवेश की मात्रा, बच्चों उस आवेश की मात्रा को हमने Q डैश माना, Q1 डैश माना, बराबर क्या होगा? तो होना चाहिए C1 V1 विद्युत धारिता की परिभाषा से। पर चूंकि V1 किसके बराबर हो चुका? V के, तो यहां रखेंगे V। इसे डाल देते हैं समीकरण 1। और इसी प्रकार चालक B पर आवेश की मात्रा, उसे हमने क्या माना? Q2 डैश। बच्चों ध्यान रखिए, तार से जोड़ने के पश्चात है। ठीक है, तो यहां मान आना चाहिए C2 V2 विद्युत धारिता की परिभाषा से। लेकिन V2 किसके बराबर हो चुका? V के, तो यहां भी क्या लिखेंगे? V। इसे हमने डाल दिया समीकरण 2। हमें बच्चों इन आवेशों का अनुपात ज्ञात करना है, और वो धारिता के अनुपात में आना चाहिए। तो अनुपात कैसे निकालेंगे? अरे तो भाग देंगे और क्या करेंगे? ठीक है, तो समीकरण 1, समीकरण 1 भागित, ये भागित का निशान जानते हैं ना, समीकरण 2, ये। ठीक है, भाग देते हैं। अरे तो भाग LHS LHS का होता है भाई, और RHS RHS का होता है। तो LHS में क्या आएगा? Q1 डैश, और इसके बटे में Q2 डैश, बराबर में क्या आएगा? तो C1 भी के बटे में C2 भी। ठीक है, V से V क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो जो शेष बचा उसको लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? या Q1 डैश बटे में क्या है? Q2 डैश, बराबर क्या होगा? C1 बटे क्या होगा? C2। ये क्या है बच्चों?
आवेशों का पुनर्वितरण, तार से जुड़ने पर उनका अनुपात। और ये किसके अनुपात में है? तो ये धारिताएं उनकी, तो धारिताओं के अनुपात में है। तो हम शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि दो चालकों को तार से जुड़ने पर उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण धारिताओं के अनुपात में होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में समझेंगे अपन। ठीक है।